अभी कितना, एक साल के बाद कितना फर्क दिखता है आपको? क्या चेंज आया आपकी लाइफ में, आपके अंदर? लाइफ में इसको लेकर पहले मैं ऑलवेज टेंस ही रहता था, और इसके बारे में कभी सोचता नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मुझे कभी फील ही नहीं होती। तो मेरे को जो यहाँ से रिव्यू मिला, जो रिजल्ट अगर मैं उसको 90.9% है अच्छा 100% ही हो जाता हूँ 100%। इतने आगे तो बहुत है, इतने मार्क्स में तो मिल जाएगा एडमिशन हर जगह है। सो ये अगर हम देखेंगे क्लोज, स्कार वगैरह कितना दिखता है आपको? मेरे को 0। तो उसमें पूरे मार्क्स दोगे हमें? बिल्कुल 100%। तो हम क्लोज व्यू देखते हैं। तो जो लोग डरते हैं स्कार के लिए, उनको मैं दिखाता हूँ कि 1 साल के बाद क्या दिखाई देता है। स्कार इतना दिखाई देता है। बेसिकली पहले तो मैं ओपन ही नहीं कर सकता, विदाउट टी शर्ट रह नहीं सकता। ओके। अगर मैं कोई पार्टी वगैरह अटेंड करता था, पूल पार्टी जाता था, थोड़ा सा आगे नॉर्मल आ जाए, आउटिंग के लिए भी जाता था। ओके। तो मैं कभी भी ओपन नहीं करता था। ओके। अब मैं नॉर्मल रखते हो। तो पहले काफी बल्ज था, वो पूरा चला गया है। ये चीजें लड़की हुई थी मेरी, ये निपल्स वगैरह जो था, ये निपल्स वगैरह थे मेरे काफी, ये लूजपन बहुत ज्यादा लटका हुआ था। अब बिल्कुल फिट है। लेकिन आपने मेंटेन नहीं किया 1 साल में? 1 साल में नहीं, मैंने मेंटेन, हाँ फोकस तो उसके बाद मैंने इसके रिलेटेड नहीं किया कि मेरे को कोई सर्जरी हो, मुझे फील ही नहीं होता कि मेरी कोई सर्जरी हुई है। ओके। ये तो मैंने अपने फिटनेस के लिए फिट करने की कोशिश की। तो अभी आप वर्कआउट वगैरह करते हो? हाँ वर्कआउट वगैरह करता हूँ, अभी लॉकडाउन में छोड़ दिया था। लॉकडाउन में छूटा हुआ है ना, सबका छूटा हुआ है। सो आप खुश हो अपने रिजल्ट से? और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए, आप क्या एडवाइस? बिल्कुल रेफर करना चाहूंगा, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पे, और स्टाफ ही नहीं, मतलब हमारे पास नहीं, किसी को ये प्रॉब्लम है तो उनको किसी के पास भी करा लेना चाहिए ना, मेरे कहने। हाँ बिल्कुल करानी चाहिए। तो वो बहुत लोग सोचते रहते हैं ना कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, ये स्कार रहेगा, डर रहेगा। जैसे आपको भी तो डर रहा होगा ना? लास्ट टाइम में वो बहुत डर था, मतलब फैमिली वाले भी यही बोलते थे पापा और कि रहने दे, क्या हो गया, मतलब किसी शो थोड़ी ना हो रहा। अब इंटरनल तो मुझे पता है, मुझे फेस तो मुझे करना पड़ता है ना अपनी पर्सनल लाइफ में, किसी सामने तो फेस तो मुझे पता है। मैं अपने फ्रेंड के साथ हूँ तो और फील होता है, कभी कभार किसी का टच नहीं होता है यार दोस्त में, तो और फील होता है। तो उससे परेशानी होती थी, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर आता था? प्रेशर तो होता है, अगर प्रेशर इंसान लेगा तो हो गई, बट होता था मेरे को, तभी तो मैंने सर्जरी कराई, अगर नहीं होता तो नहीं करा। तो जिसको है तो वो एटलीस्ट कम आगे आए और दिखाए, ये बात करे। ये कोई जेनेटिक या ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हो गई है। तो नहीं, लोग सोचते हैं कि, और वो दूसरे छोटे छोटे जैसे मेडिसिन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, कोई रिजल्ट नहीं है उससे। और कितना ही वर्कआउट कर लो कोई रिजल्ट नहीं। मैंने इतना वर्कआउट किया हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं था। जब मैंने सर्जरी कराई उसके बाद वर्कआउट किया तो पूरा फिट। ओके। आफ्टर सर्जरी ही ये फिट हुआ है, विदाउट सर्जरी है। पहले भी आपने भी ये सब छोटे शॉर्टकट ट्राई किए ना इसको कम करने? कोई वर्कआउट वगैरह मैंने कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी, क्योंकि मुझे इसका पता था इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, किसी मेडिसिन से इसके ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा। इसकी प्रॉपर एक ही रिजल्ट है, वो है सर्जरी। क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसल्ट किया था मैंने डॉक्टर से, उन्होंने मुझे बोला था या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई। लोगों को पता चलता ना कि पहले तो यही नहीं पता है कि सर्जरी है। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मेरे पास ही सब कराएं, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम वो कम से कम किसी से, डॉक्टर से कंसल्ट तो करें। बिल्कुल कंसल्ट करना चाहिए। मैं रेफर इसलिए भी करूंगा यहाँ पे ना, क्योंकि नहीं, मेरे पास नहीं, आप कहीं पे भी जाए किसी के पास तो कराएं, लोग देख के एटलीस्ट जो है ये तो है कि मैं ऑलरेडी 10 जगह सर्च करके फिर मैंने फाइनली यहाँ पर डिसीजन लिया था। नेक्स्ट डे मेरी सर्जरी थी, तो मैंने नेक्स्ट डे ही यहाँ पर कराई। अच्छा। तो मैंने 10 जगह सर्च किया था, उसके बाद मेरी सर्जरी वहां से पोस्टपोन करके मैंने यहाँ से। तो आप ये वर्थ रही आपकी जो एफर्ट? बहुत ज्यादा। ये भी था, और मेन बेसिकली मेरे को अमाउंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने जिनसे मैंने कंसल्ट किया था फर्स्ट टाइम, नाम मुझे कोई याद नहीं रहेगा, तो उस समय मेरे को अमाउंट की प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने रिजल्ट नंबर चाहिए था। मैंने आपकी यूट्यूब चैनल पे भी आया था मैं, तो जब मैंने सर उससे 6 मंथ बैक में आया था, तो मैंने यहाँ से क्वेरी भी की थी, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखे थे आपके चैनल पे, तो नेगेटिव पॉइंट आएंगे, तो उस वजह से मैंने उसको डिनाई कर दिया था। फिर जब फाइनली जब मैंने सोचा मैंने नहीं, मेरे को ट्रीटमेंट कराना ही है, तब मैं और ये कंसल्ट किया था। मैं 2-3 डॉक्टरों से मिला था। लास्ट मैं दोबारा यूट्यूब पे देख रहा था, नेक्स्ट डे सर्जरी थी, तो फिर मेरी दोबारा इनसे कांटेक्ट हुआ। तो मैंने ठीक है, इन्होंने एक बार विजिट कर लो, तो मैं विजिट करने आया, तो मैंने चीजें देखी। फिर वही है, ऐसी कोई वेबसाइट ही नहीं है वर्ल्ड में जिसके ऊपर नेगेटिव आपको ना मिले। मेरी खुद की वेबसाइट है, उस पर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ है। काम करेंगे तो नेगेटिव आएगा ही ना। हाँ, तो फिर मैंने, अगर वेबसाइट ही नहीं होगी तो नेगेटिव नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो फाइनली जब मैंने सोचा ठीक है,
अब मेरे दिमाग में ये था, अगर अमाउंट को लेकर मुझे प्रॉब्लम नहीं, वो क्या है, वो ऑल सर्जन है, वो सभी चीज की सर्जरी करते हैं, वो एक सर्जन है, तो उनके पास मंथ में जा 1 से 2 सर्जरी आएगी। मेरा रीजन यहाँ पर डिजायर क्लिनिक में एक ही ये था, क्योंकि यहाँ रेगुलर बेस पे सर्जरी सिर्फ गायना की होती है। गायना है या हेयर ट्रांसप्लांट का आपका है, पर बेसिकली आप कॉस्मेटिक ही करते हैं, कॉस्मेटिक करते हैं, तो एक्सपेंस होल्डर के पास ज्यादा आएगा ना। ये इतना किया आपने, इधर उधर छोड़ गया है, तो ये ठीक रहा ना डिसीजन आपका? ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर मैं ट्रीटमेंट कोरोना टाइम में उस समय तो कोरोना कुछ नहीं था ना। ठीक है, थैंक यू। सो आपके जो देख के हो सकता है कुछ लोगों को गाइडेंस मिले। मेरा कहने का मतलब है कि एटलीस्ट किसी के पास जाएं और वो ट्रीटमेंट कराएं। मेरे पास आना है तो दे आर मोस्ट वेलकम। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना 3 बंदों को रेफर किया। अच्छा, ठीक है।